हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले लैन आता है आपका। लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में और पता है ऑलरेडी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आपको कोई नेटवर्किंग बिठानी हो, कनेक्टिविटी करनी हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो आप वो लैन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली आप एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया या स्कूल का कैंपस हो गया या कॉलेज का कैंपस हो गया, वहाँ पर ये नेटवर्क जो है आप इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकती है। और दूसरी चीज़ है यूजिंग एज शेयर। और जब आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं नेटवर्किंग में, जैसे कि आप फाइल ट्रांसफ़र करना हो, आपको प्रिंटर शेयर करना हो, और आपको क्या कहते हैं कोई और लैन की कम्युनिकेशंस में आपको मेल सेंड करनी हो या किसी के साथ चैट करनी हो, तो ये सब कुछ ईजिली हो जाता है लैन के थ्रू। तो मोस्टली केबल्स आर यूज टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर इन लैन, कि जो मोस्टली जो केबल्स होती हैं वो लैन के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच टू द सिंगल लैन, और इसमें एक लिमिट्स भी होती हैं कि आप इतनी क्वांटिटी, इतने कंप्यूटर जो हैं वो अटैच कर सकते हो एक सिंगल लैन में। नाउ डे वी आर ऑल्सो हैव डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन, when which is based on wireless network, कि आज की डेट में हम WLAN का भी यूज़ करते हैं, जिसका जो बेसिक बेस है कि हम वायरलेस नेटवर्क का यूज़ कर रहे हों। उसके बाद आपका मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। लैन से बड़ा एरिया जो है वो ये मैन कवर करता है, और इट माइट कवर फ्यू बिल्डिंग्स इन अ सिटी, कि आप अगर एक सिटी के कुछ बिल्डिंग्स को कवर अप करना चाहते हो तो लैन मैन आपका जो है वो सपोर्टेड है। माइट बी द प्राइवेट और पब्लिक, दोनों तरह के नेटवर्क जो है इसमें आ सकते हैं। दिस इज़ a network with the spans a physical area 5 to 50 kilometer, that larger than the LAN but smaller than WAN, कि जो आपका मैन है वो 5 to 50 किलोमीटर की रेंज को कवर अप करता है। लैन से ये बड़ा है, लेकिन वैन से ये छोटा है। मैन आर यूजली characterized by the very high speed connection using optical fiber or other devices media and providing unlinked service to the wide area network, कि आपके जो मैन है कहते हैं कि ये हाई स्पीड कनेक्शंस होते हैं, इसमें आपके ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं, डिजिटल मीडियाज़ हैं जिनका यूज़ करके आप करते हो। और कह रहे हैं कि ये जो अपलिंक्स हैं आपके, ये वाइड एरिया नेटवर्क में काउंट किए जाते हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड द नेटवर्क इन अ सिटी मैन विच कैन सपोर्टेड बोथ डाटा एंड वॉइस माइट इवन बी रिलेटेड टू द लोकल केबल्स एंड टेलीविजन्स नेटवर्क, कि ये जो आपके आपका जो मैन है वो एक सिटीज़ को कवर अप करता है, और ये सपोर्ट करता है दोनों तरह की डाटा की और वॉइस, दोनों तरह की जो आपकी ट्रांसमिशंस होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है, चाहे वो आपके लोकल केबल्स के थ्रू हो रही हों या आपके टेलीफोन्स जो नेटवर्क्स हैं उनका सहारा लेके कर रहे हों। इट ऑल्सो frequently used to provide a shared connections to other network using the LAN in a WAN, link in a WAN, कि ये आपके जो अगर आप इनको शेयर करते हो, कनेक्शंस को करते हो, तो ये अदर नेटवर्क्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वैन के थ्रू। अगला है आपका जो वैन है, कह रहा वैन स्पेंस अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, कि जो वैन है आपका बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर करता है। कह रहा कंट्री और अ कॉन्टिनेंट एंड यूजिंग द वेरियस कमर्शियल एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन्स टू बी कनेक्ट कंप्यूटर, कि यहाँ पर एक कंट्री हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, और जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट्स होते हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स होते हैं, उनको भी कनेक्ट करता है कंप्यूटर से। A WAN combine multiple lines that are geographical separate, कि आप जब वैन का यूज़ करते हो, कहते वैन कंबाइंस, आप मल्टीपल लाइन्स का भी यूज़ करते हो इसको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक लाइन है कि दिस इज़ लैन मोस्ट वैन इज़ नॉट ऑनर्ड बाय
any one organization, but rather exist under collective or distributed ownership and management. The world most popular WAN is इंटरनेट। कि एक तो सबसे पहले ये है आपका कि जो WAN है वो आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है आपका, और ये आपको मालूम ही है कि वर्ल्ड वाइड वेब चलता है आपका। दूसरी आपकी बात यहाँ पर आ रही है कि एक जो कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कि ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट या ऑनरशिप है जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर अप करती है। तो कहता है कि जो आपका कहता है कि लाइकली जो आपके वैन जो है वो नॉट ऑनर्ड, कि ये जो वैन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं चलता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो वैन है इट्स विल बी ये आपके किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं चलता है, बट मेन थिंग इज़ दैट कि ये कवर अप करता है पूरा का पूरा एरिया। आपका कॉन्टिनेंट हो सकता है और आपका कंट्री हो सकता है, और ये सारा का सारा जो आपका ये कवर अप हो रहा है ये इंटरनेट बेस में हो रहा है। फिर आपका आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। कहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है एक स्मॉल नेटवर्क कम्युनिकेशन है, और अगर ये जो कम्युनिकेशन होता है ये आपका इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए होता है। जैसे कि आप मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच कर रहे हो, एक सेल फोन को उसके साथ अटैच कर रहे हो, तो कह रहा है कि अगर ऐसे कोई डिवाइसेस अगर आप करते हो तो ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आते हैं। पीपल कैन यूज़ दिस नेटवर्क टू ट्रांसफ़र फाइल, की पीपल जो है इस तरह के नेटवर्क अगर यूज़ करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, इंक्लूडिंग ईमेल्स एंड कैलेंडर अपॉइंटमेंट, डिजिटल फ़ोटोज़ एंड म्यूज़िक, कि ये सारी ऑप्शंस को ये पैन में कर सकते हैं। दीज आर यूज टू लिमिट रेंज विच इज़ द reachability of individual person. It generally covers a range of less than 10 meters, कि जो 10 मीटर की रेंज के अंदर अगर कोई आता है तो ये उसके साथ कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं और अपना शेयरिंग कर सकते हैं। कैन बी कंसिडर विद द केबल्स और वायरलेसली, कि इसको आप केबल के थ्रू या वायरलेसली भी कर सकते हो। तो वायरलेसली में आपको मालूम है कि पैन और ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हो, वायरलेस USB के थ्रू भी कर सकते हो, या Z-Wave या ZigBees, ये एक डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू भी आप अपना इनका कनेक्टिविटी कर सकते हो। अगला आपका आता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN इज़ encrypted connections over the internet फॉर अ डिवाइस टू अ नेटवर्क, कि ये एक ऐसे इनक्रिप्टेड कनेक्शंस हैं जो कि इंटरनेट जो है आपको इंटरनेट फॉर अ डिवाइस, किसी डिवाइस के थ्रू नेटवर्क की फैसिलिटी देते हैं। इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट, restrict website, shield your browser activities for paying eyes on public Wi-Fi or more. It prevent unauthorized people for eavesdropping on the traffic, and also the use to consider work remotely. VPN technology is widely used in corporative इन नेटवर्क इन्वायरमेंट। कि अब देखो VPN जो है ये है कैसे है। कह रहा है कि ये जो नेटवर्क है, सबसे पहले तो आप कि ये आपके जो किसी के ऊपर पब्लिकली वाईफाई जो होते हैं उनके ऊपर ये अपना रखते हैं कि ताकि ये उनका यूज़ कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अनऑथोराइज पीपल्स को एक्सेस नहीं आने देते हैं, और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इलीगल्स उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। और जो VPN है ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वाइडली यूज़ की जाती है, मोस्टली कॉरपोरेटिव इन्वायरमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। नेटवर्क आर्किटेक्चर, अब इसके ये टेक्नोलॉजीज़ को आगे इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि नेटवर्क कैसे हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ अ लॉजिक एंड स्ट्रक्चरली
लेआउट ऑफ द नेटवर्क, कि ये एक लॉजिकल और स्ट्रक्चरली लेआउट्स है नेटवर्क का, जो भी हम इसमें हम स्टडी करेंगे। कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वायर और वायरलेस। कि आप जब नेटवर्क की बात करते हो तो इस नेटवर्क में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिशंस के टाइम पर, चाहे वो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल्स हैं कि कौन से प्रोटोकॉल से यूज़ किए जा रहे हैं और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, चाहे वो वायर है या वायरलेस है, तो ये सारी चीज़ें जो अगर हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशंस ऑफ द डाटा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, कि ये जो आपके ट्रांसमिशंस होते हैं ये डाटा कम्युनिकेशंस करते हैं किसी भी कंपोनेंट बिटवीन, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ये करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, तो कह रहा है कि देयर इज़ बहुत सारे टाइप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले P2P आता है, पॉइंट टू पॉइंट आता है। कह रहा P2P, पेयर टू पेयर नेटवर्क, ईच नोड कैन रिसीव फ्रॉम exactly one sender and each sender send to the exactly one receiver। कि जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं ये कह रहे हैं कि एक नोड के अंदर एक रिसीवर बैठा होगा और वो एग्जैक्टली उसी जो अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो एग्जैक्टली वो वन रिसीवर को ही मिलेगा। कहता सेंडर एंड रिसीवर कैन बी डन ऑन सेपरेट वायर्स, कि यहाँ पर जो सेंडर और रिसीवर हैं उनको जो ये प्रोसेसिंग चल रहा है एक सेपरेट वायर के थ्रू चल रहा होगा। दे कैन टेक टर्न ओवर द सेम वायर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ द टेक्निक्स, कि अगर वो इस तरीके का टॉकिंग कर रहा है तो वो कई तरह और भी हैं जिनका टेक्निक का यूज़ करके ये कर सकते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले आपका इसके अंदर ही आपका क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क भी आता है। कह रहा है मॉडल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन प्रोग्राम इन विच अ प्रोग्राम एट वन एंड client require a server for a program at the other end server। क्लाइंट और सर्वर का एक एग्जांपल इसलिए दे रखा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्लाइंट जो है जब भी कोई प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर जो है उस चीज़ की रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है और वो उनको उस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कहना इट इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर विच सेपरेट द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर, कि ये एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है कि जो सेपरेट करता है सर्वर को क्लाइंट से। इट इज़ अ स्केलेबल आर्किटेक्चर वेयर वन कंप्यूटर वर्क एट सर्वर एंड अदर एज ए क्लाइंट, कि यहाँ पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर का काम करता है और जो अदर होंगे वो क्लाइंट का काम करती हैं। कह रहा इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट्स एक्ट एज अ एक्टिव डिवाइस एंड सर्वर बिहेव एज अ पैसिव डिवाइस, कि यहाँ पर जो जिस तरीके का आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, कह रहा क्लाइंट जो होते हैं वो एक्टिव डिवाइस होते हैं और सर्वर होते हैं वो पैसिफिकली बिहेव करते हैं। आगे है आपका नेटवर्क डिवाइसेस। Hardware devices that are used to connect computer, printer, fax machine and other electronic devices devices to a network is called network devices। कि आपके हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं जैसे कि आपके प्रिंटर है, फैक्स हैं और अदर डिवाइसेस हैं, अगर वो आपके सारे डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू अगर जुड़ते हैं तो उनको हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। आगे है देयर आर मैनी, बहुत सारे डिवाइसेस हैं इसके लाइन में। सबसे पहले आपका आता है रिपीटर। रिपीटर क्या है? कह रहा है रिपीटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड वन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। कि जो रिपीटर है एक तरह का एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है जबकि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में अपना डाटा को ट्रैवलिंग करवा रहे हो। The basic function of the repeater is to amplify the incoming signals and transmit it to be other devices। कि वो क्या करता है कि वो उसका बेसिक काम क्या होता है कि वो जो भी सिग्नल्स उसके पास आते हैं उसको वो एम्पलीफाई करता है, इनकमिंग सिग्नल्स को करता है और रिफ्लेक्ट करता है अदर डिवाइसेस के थ्रू, डिवाइस की तरफ भेजता है वो। तो रिपीटर्स आर मेनली यूज फॉर एग्जिटिंग द रेंज। कि रिपीटर जो है वो एग्जैक्टली क्या है कुछ रेंज में यूज़ किए जाते हैं
इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू कंप्यूटर, अगर आप दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हो विच आर मोर देन 100 मीटर्स अपार्ट, योर नीड रिपीटर, कि अगर आप 100 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर अगर आपने अपने कंप्यूटर रखे हों, एक कंप्यूटर आपका यहाँ है और दूसरा कंप्यूटर आपका 100 मीटर के बाहर है, तो आपको रिपीटर की ज़रूरत पड़ जाएगी। सबसे पहले आपका आता है हब। हब इज़ अ डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। हब एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक साथ बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, और हम उस कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी जब होती है तो वो हब के थ्रू हो सकती है, ईजिली हो सकती है। सेवरल कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना। इट एक्ट एज अ सेंट्रलाइज्ड कनेक्शंस टू द सेवरल कंप्यूटर विद द सेंटर नोड और अ सर्वर, कि ये जो एक ये ऐसा रिएक्ट करता है कि ये सेंट्रलाइज कनेक्शंस हो जाता है, जिससे सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, या जिसको हम सेंट्रल नोड या सर्वर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, ये एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है कि विच प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर, कि ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को एक्सेस करने की परमिशन देता है। ऑल इनकमिंग डाटा पैकेजेस रिसीव्ड बाय द hub are sent to all the hub ports, and for them the data is sent to all the computer कनेक्शन इन द हब नेटवर्क। यहाँ पर सबसे बड़ी इसका एक आप डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते, लेकिन है कि अगर आपने हब के थ्रू एक मैसेज किसी कंप्यूटर की तरफ भेजा है, तो वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर की तरफ नहीं जाएगा, वो मैसेज जो है वो हर किसी को मिलेगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम हब का यूज़ जो है करते हैं, बहुत जगह पर करते हैं, तो आपके उस वक्त क्या होता है, लाइन बिज़ी हो जाती हैं, क्योंकि अगर मान लो हमने मैसेज फ़्लो किया है, तो मैसेज फ़्लो होने पर जितनी लाइन्स होंगी वो सारी की सारी उस टाइम पर बिज़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर फ़िलहाल दो टाइप के हब होते हैं। एक एक्टिव हब होता है, कह रहा एक्टिव इट एक्ट एज अ रिपीटर, की जो एक्टिव हब होता है उसको हम एज ए रिपीटर मान सकते हैं। इट एम्पलीफाई द सिग्नल्स एज इट मूव फॉर द वन डिवाइस टू अदर, कि वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल्स को पकड़ता है और उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजता है। पैसिव हब क्या होते हैं, कहते इट इज़ स्पेशली passes the signal for one connection device to another, कि पैसिव वाइज पैसिव वाइज जो होते हैं, सिंपली जो होते हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं कि वो एक जो आपके सिग्नल्स हैं वो दूसरे डिवाइसेस को भेजते हैं। ठीक है, कि कनेक्ट करने के लिए। अगला आपका आता है स्विच। ए स्विच इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, कि स्विच जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस और सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क इनटू स्मॉल सबसेट्स ऑफ द लैन सेगमेंट। अगर आप एक लैन नेटवर्क बिठा रहे हो और उस लैन में आप अपने कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करना चाहते हो, तो आप स्विच का यूज़ कर सकते हो। स्विच जो एक हार्डवेयर डिवाइस है। कह रहा द मेन पर्पस ऑफ सेगमेंट इज़ प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क, कि जो इस स्विच का हम यूज़ स्पेशली क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर कोई ट्रैफिक ओवरलोडिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जब आप हब में मैसेज सेंड करते हो तो सबको वो मैसेज मिलता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो ओवरलोडिंग हो रही है कि भाई सिर्फ एक ही को मैसेज जाना चाहिए था, लेकिन वो सबको जा रहा है। और ये जो आपका स्विच है वो इस चीज़ को हैंडल करता है, ट्रैफिक ओवरलोडिंग को हैंडल करता है, ताकि आपके जो मैसेज हैं वो प्रॉपर हों और एक ही जगह जाएं और बाकी की लाइंस जो है वो ओपन रह सकें। समझ में आ गया होगा आपको। कहता स्विच फॉरवर्ड अ पैकेज डाटा पैकेज टू द स्पेसिफिक रूट्स बाय इस्टेब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। देखा कि मैंने आपको कहा ना कि जो आपका स्विच नेटवर्क है, स्विच का जो आप यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है कि जब आप कोई पैकेज, मतलब कि अपना डाटा जो सेंड करते हो किसी स्पेसिफिक रूट से, तो वो टेम्परेरी बिजी हो सकता है, क्योंकि वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक उस डाटा को ट्रैवलिंग करवा रहा है। आफ्टर द ट्रांसमिशन और वंस द कनेक्शन इज़ डन, कि जब एक बार आपका कनेक्शन आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, द कनेक्शन इज़ टर्मिनेटेड, और आपका जो कनेक्शन है उस मतलब कि वो एक पीसी से दूसरे पीसी का जो कनेक्शन होगा ना वो टूट जाता है। देयर इज़ ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, इसीलिए स्विच और हब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है। कह रहा है हब फॉरवर्ड एंड इनकम पैकेट्स डाटा टू ऑल द हब पोर्ट्स,
कि जो हब क्या करता है, जब हम फॉरवर्ड करते हो किसी इनकमिंग पैकेज को, तो वो क्या करता है, सब हब पोर्ट्स में उसको भेजता है कि और वाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेज टू द स्पेसिफाइड रिसिपेंट की। और जो आपका जो स्विच है वो क्या करता है, वो मैसेज को फॉरवर्ड करता है, लेकिन वो स्पेसिफिक एक ही को करेगा, सबको नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका है गेट्स। गेट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क कि जब आप एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हो तो उसको हम उस कनेक्टिविटी को हम गेट्स कहते हैं। द गेट इस्टेब्लिश एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन ए लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क विद विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। कि यहाँ पर कह रहा है कि गेट क्या होता है कि अगर आपका एक लोकल नेटवर्क है और एक आपका एक्सटर्नल नेटवर्क है, इन दोनों नेटवर्क्स को अगर आपको जोड़ना हो तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है एक तो वो डिफरेंटली है, कम्प्लीटली डिफरेंटली होता है, तो उनको बिठाने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। कह रहे द गेटवे इज़ अ नोड इन अ नेटवर्क। गेटवे एक नोड है नेटवर्क में विच सर्व एज अ प्रॉक्सी सर्वर एज अ फायरवॉल सिस्टम। कि यहाँ पर जो आपका गेट है वो एक तरह का एक प्रॉक्सी सर्वर है जो कि एक फायरवॉल सिस्टम को एक्टिवेट करता है एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस। और इस तरह की कोई बाहर से कोई अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको वो डिनाई करता है। इट होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट टेम्प्रेरी। और जो भी इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट से लेता है वो सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस से लेता है, सो दैट द रिसिपेंट अक्रॉस to same website or web page could be directly to be the proxy server instead for the actual web server. Through it helps it reducing the traffic load। कि वो जब इसको टेम्प्रेरी बेसिस में लेता है ना, आपके किसी भी वेबसाइट पे आप विज़िट करते हो, किसी साइट पे विज़िट करते हो, तो वो टेम्प्रेरी बेसिस में उसको ले लेता है, अपना लेता है। और ये इसलिए है ताकि आपको कोई ट्रैफिक लोड ना मिल सके, और ये इस चीज़ को रिड्यूस भी करता है, ट्रैफिक को बचाता, मतलब कि नेटवर्किंग में आपको मालूम है ना कि देखो हम जब कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, तो उस वक्त ट्रैफिक जो है वो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो नेटवर्क में कर रहे होंगे, कोई डाटा सेंड कर रहा होगा, कोई नेटवर्किंग में चैटिंग कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो उस चीज़ को ये संभालता है। ठीक है, आपका गेटवे जो है इस चीज़ पे करता है, उसको ट्रैफिक ओवरलोडिंग को रिड्यूस करता है वो। अगला है आपका ब्रिज। कह रहा है इट इज़ सर्व एज अ सिमिलर फंक्शन एज अ स्विच। कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्विच की तरह ही है कि ए ब्रिज फिल्टर डाटा ट्रैफिक एट अ नेटवर्क बाउंड्री। कि जो ब्रिज जो आपका ब्रिज है वो क्या करता है, जो आपके डाटा ट्रैफिक है ना उसको वो फिल्टर करता है नेटवर्क बाउंड्रीज के बाउंड्री में। कर ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। कि ब्रिज जो है वो आपके बहुत सारा जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करता है ऑन द लैन बाय डिवाइडिंग इनटू 2 सेगमेंट। जो कि लैन 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, उसको वो रिड्यूस करता है। कह रहा है ट्रेडिशनल ब्रिज सपोर्ट 1 नेटवर्क बाउंड्री। कि जो ट्रेडिशनल ब्रिज होते हैं वो 1 नेटवर्क बाउंड्री को सपोर्ट करते हैं। और जो स्विचेस यूजली ऑफर 4 और मोर हार्डवेयर पोर्ट्स वेयर एज स्विच आर समटाइम कॉल्ड मल्टी पोर्ट ब्रिज। कि जो आपके स्विचेस होते हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा हार्डवेयर पोर्ट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, और जो स्विच को हम कह सकते हैं मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रूटर। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू टेक इनकमिंग पैकेजेस। की जो आपका रूटर है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है और वो इस तरीके के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इनकमिंग पैकेजेस को ले सके। एनालाइज द पैकेज, रिमूव एंड कन्वर्टिंग द पैकेज टू द अनदर नेटवर्क इंटरफेस। कि वो उस पैकेज को एनालाइज कर सके और वो उस पैकेज को मूव कर सके, कन्वर्टिंग कर सके किसी दूसरे नेटवर्क इंटरफेस के लिए। ड्रॉपिंग द पैकेज एंड डायरेक्टिंग पैकेज टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन। और जब वो किसी दूसरे नेटवर्क में आप उस पैकेज को भेज रहे हो तो वो उस पैकेज को एक प्रॉपर लोकेशन में
सेंड भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, रूटर के अंदर आती हैं। अगला है आपका मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, जिसको हम मॉडम कहते हैं। मॉडम जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल्स को डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। जब भी आप एक कंप्यूटर के थ्रू कोई मैसेज सेंड करते हो तो आपके जो डाटा है वो आपके डाटा जो होते हैं एनालॉग होते हैं, और जब आप ट्रैवल करते हो तो डिजिटल हो जाते हैं, और जब फिर दोबारा किसी कंप्यूटर में जाते हैं तो वहाँ से वो डिजिटल से एनालॉग में शिफ्ट होते हैं। तो ये आपके मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करते हैं। तो मॉड्यूलेटर मीन सेंडिंग और डिमॉड्यूलेटर मीन रिसीविंग एंड, ठीक है। और इट अदर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल टेलीफोन लाइंस की ये एक वे है कि माध्यम है जो कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सको, पॉसिबल हो पाया है। इस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया कि आप बातचीत कर सको जैसे कि आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू करते ही हैं। इट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन और केबल लाइन, कि साथ में ये भी दिया गया है कि ये इनेबल्स करते हैं कि आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू अपने डाटा को ट्रैवलिंग करवा सको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। मॉडम कह रहे हैं कि दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल मॉडम होता है और इंटरनल मॉडम होता है। जो इंटरनल मॉडम होता है वो कंप्यूटर में फिक्स होता है, और जो एक्सटर्नल मॉडम होता है वो बाहर होता है। और कह रहा है कनेक्ट एग्जैक्टली टू द कंप्यूटर, जो कि जिसका काम है कंप्यूटर को कनेक्ट करना। व्हेन द कंप्यूटर कनेक्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिस्टम, तो अगर आपको बहुत बड़े लार्जेस्ट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कंप्यूटर नीड मॉडम। अगर आप मॉडम की ज़रूरत तब पड़ती कि जब आप जो एक्सटर्नल मॉडम जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक लार्ज ग्रुप बनाना हो कंप्यूटर्स का, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तब आप अगला है आपका RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर होता क्या है, आपने कभी देखा जैक्स देखे हैं ना, तो उसके एक RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45। इट इज़ 8 वायर कनेक्शन, कि आप देखते हो ना एक वायर होती है उसमें एक लास्ट में एक स्लॉट मतलब कि एक डिवाइस लगता है, वो आपका RJ47 डिवाइस कहलाया जाता है। RJ47 कनेक्ट इट यूज़ टू कनेक्ट द कंप्यूटर इनटू लोकल एरिया नेटवर्क, कि जो RJ47 है वो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज़ फॉर टेलीफोन एप्लीकेशन। मोस्टली ये टेलीफोन्स की जो वायर्स होती हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है, और नेटवर्किंग बिठाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। RJ11 कनेक्टर, RJ11 कनेक्टर टिपिकली कनेक्टर यूज टू पेयर 4 वायर हैंडसेट वायरिंग, कि ये जो आपके RJ11 है कनेक्टर है ये स्पेशली क्या कह रहे हैं कि ये टू पेयर और 4 वायर हैंडसेट वायरिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। RJ11 कनेक्ट वायरिंग कम्स इनटू 2 स्टैंडर्ड एस्ट्रोमेट्स, अनशील्ड ट्विस्टर पेयर UTP एंड फ्लेक्स स्टेप केबल और द अनट्विस्टेड। 2 तरह की केबल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर नाम दे रखे हैं। RJ11 कनेक्ट्स और यूज़ टू ट्रांसमिट फोन्स लाइन, कि RJ कनेक्टर जो है वो यूज़ किए जाते हैं आपकी फ़ोन लाइंस के लिए, एंड आर टिपिकली डेवलप्ड with single line panel और टेलीफोन सर्विसेज पोर्ट्स, टेलीफोन जैक्स, कि मोस्टली ये जो आपके ये बनाए गए हैं सिंगल लाइन की आपकी जो सिंगल लाइन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज हैं उनके लिए, पोर्ट्स के लिए बनाए गए हैं, जिसको हम टेलीफोन जैक्स में यूज़ करते हैं। अगला है आपका इथनिक कार्ड। इथनिक कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क अडेप्टर। ये इथनिक कार्ड एक तरह का अडेप्टर है। दीज अडेप्टर सपोर्ट टू द इथरनेट स्टैंडर्ड ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन केबल्स, कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शन बिठाना हो, इन केबल्स का यूज़ आप तब करते हो। एथनिक कार्ड्स आर समटाइम नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कभी कभी हमें NIC इसे कहते हैं। एथनिक कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। एथनिक कार्ड आर अवेलेबल इन सेवरल डिफरेंट स्टैंडर्ड पैकेजेस कॉल फॉर फैक्ट्रीज़, कि इतने कार्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं सेवरल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पैकेजेस जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में आपको मिल जाएंगे। कह रहा
never Ethnic card installed inside the desktop computer used to PCI standard and are usually installed by the manufacturer। कि अगर आप चाहते हो इतने कार्ड को इंस्टॉल करना तो अपने डेस्कटॉप पर तो आप कर भी सकते हो, या फिर आपके जो मैन्युफैक्चरर्स जो पहले से ही उसको आपके लिए इंस्टॉल करके रखते हैं। एथनिक कार्ड में ऑपरेट एट डिफरेंट नेटवर्क स्पीड डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड दे सपोर्ट। कि एथनिक कार्ड जो है वो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क स्पीड को, जिस प्रोटोकॉल के तहत आप काम कर रहे हों उसको उसी तरह से वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। वाईफाई कार्ड, देयर आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ द कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। कि ये एक छोटा सा पोर्टेबल कार्ड है जो कि कनेक्ट करता है इंटरनेट को वायरलेसली। इन दीज कार्ड ट्रांसमिशन इज़ डन थ्रू रेडियो वेव्स। कि ये जो आपके वाईफाई कनेक्शंस होते हैं इसमें जो ट्रांसमिशंस होते हैं वो आपके रेडियो वेव्स सिग्नल्स को कैच करते हैं। कह रहा था एंटीना ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल्स टू अदर इक्विपमेंट वाया वाईफाई कार्ड्स। की जो आपके एंटीना होते हैं वो इस ट्रांसमिशंस को रेडियो सिग्नल्स को पकड़ते हैं और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके थ्रू वो सिग्नल्स को आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हम वाईफाई कार्ड्स भी कह सकते हैं। वाईफाई कार्ड्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। वाईफाई कार्ड जो हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। इफ वाईफाई कार्ड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई कार्ड नहीं है तो यू कैन परचेज अ USB एंटीना अटैचमेंट एंड हैज़ इट एग्जैक्टली कनेक्ट टू द योर डिवाइस। कि आप USB एंटीना का यूज़ कर सकते हो और वो एग्जैक्टली कनेक्ट करेगा आपके डिवाइस को कंप्यूटर के साथ। आप कंप्यूटर में USB पोर्ट का एक वाईफाई कनेक्टर आता है, आप उसको लेकर ईज़िली आप कनेक्टिविटी बिठा सकते हो अपने कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को और मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी बिठा सकते हो। मैनी नेवर कंप्यूटर mobile devices etc are equipped with the wireless network capacity and do not require a wireless। कि आज की डेट में जो आपके मोबाइल डिवाइसेस वगैरह हैं और कंप्यूटर जो हैं, वैसे कंप्यूटर में तो बेसिकली डेस्कटॉप वगैरह में तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लैपी हो गया, टैब हो गया, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जितने भी हैं कह रहा है कि इनमें वाईफाई कार्ड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, इनमें ऑलरेडी होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हैं और आपके लिए काम करते हैं। सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए आपको वाईफाई कार्ड की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने मोबाइल के थ्रू या डोंगल के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी बिठा सकें कंप्यूटर से। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।